हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्टडी टाइम में। दोस्तों मैं अमित, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करते हैं। जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उस आंकड़ा का हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम लोग मिनटों में सीखेंगे। यानी 1 मिनट में हम लोग चारों का मान कैसे निकाल लेते हैं उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद समझ जाने के बाद आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे। तो गाइस इसको शुरू करने से पहले हम जैसा कि बता दें कि जो 10th बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में लगभग यह 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर यह कंप्लीट है आपका कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करते तो आपका 5 से 6 नंबर ऐसे ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसी टॉपिक से, इसी 4 टॉपिक से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको सेकेंडों में आसानी से एक क्वेश्चन को बना सकते हो। माध्य निकालना है जो आप 2 से 5 सेकंड में उसको आसानी से बना सकते हो। गाइस हम लोग अब बारीकी से सभी को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, पहला निकालेंगे हम लोग माध्य। पहला क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। दूसरा का निकालेंगे माध्यक, जिसको माध्यिका बोलते हैं, इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। और तीसरा निकालेंगे हम लोग बहुलक, बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है। और चौथा निकालेंगे हम लोग परिसर, जिसको रेंज कहा जाता है। यानी इन्हीं चारों को मान हम लोग वो भी मिनटों में, 1 मिनट से पहले ही हम लोग इस चारों का मान निकालना आसानी से सीख जाएंगे। ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, इसी वीडियो में आप लोग आसानी से सीख सकते हो। दूसरा वीडियो आप लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको माध्य निकालना है, वो भी इस आंकड़ा का। तो माध्य निकालने के लिए गैस करते क्या है, सबसे पहले जितना भी आपको माध्य का फॉर्मूला ही होता है, प्रेक्षणों के कुल संख्याओं का योग बटे कुल प्रेक्षण। यानी जितना भी नंबर दिया रहेगा उन सभी नंबर को जोड़ दो माध्य निकालने के लिए। तो सभी नंबर को जोड़ दोगे तो क्या होगा, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 प्लस हो जाएगा 5 + 3 + 6 + 0। इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर देंगे, जितना आंकड़ा है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसी को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। कुछ नहीं है इसमें। चलो इसको देखते हैं, जोड़ लो इसको। 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 3 21 21 6 27 हो गया। टोटल कितना है, 27 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। यानी 9 से 1 कट जाएगा, 9 3 27। यानी इसका माध्य कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका पहला आंसर आ गया। फटाक से ना हम लोग इसको रफ में फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और माध्य का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद गैस है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए गैस क्या करते हैं इसको समझिएगा। माध्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी माध्यक निकालने के लिए हमको दिए गए आंकड़े को बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। चलो तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, सबसे छोटा दिख रहा है 0, तो 0 लिख दो। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 लिख दो। फिर उसके बाद 2 है, 2 लिख दो। उसके बाद 3 कै बार है, 1 2 3, 3 बार 3 लिखा हुआ है, 3 बार 3 लिख दो। 1 2 3, 3 हो गया। उसके बाद 4 है, 4 लिख देंगे। फिर 5 है, 5 लिख दो। फिर उसके बाद 6 है, 6 लिख देंगे। और कोई संख्या नहीं है, ये बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं गाइस, इसको जो है इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है मतलब कि बराबर नंबर्स के, बराबर संख्या के जो है ना इसको डिवीजन करते हैं। यानी 3 नंबर इधर खत्म हो जाएगा तो 3 नंबर इधर खत्म हो गया। उसके बाद क्या बच गया गाइस, इसके बाद एक और है, एक और यहाँ 3 का ये 3 खत्म हो गया। उसके बाद बीच में क्या बच गया, 3 बच गया। तो जो बीच का जो मध्य संख्या हमको मिलता है वही इसका क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। यानी बीच में कौन संख्या आ गया, 3 आ गया। तो यही इसका माध्य का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माध्यक निकालना इससे भी इजी है। अगर गैस कह रहे होंगे, अगर सोचे आप लोग, सोचो ध्यान से कि अगर मान लेते एक संख्या आया तो हम लोग आसानी से बता दिए। अगर 2 संख्या बीच में बच जाता, 2 संख्या यानी
पूरा आंकड़ा जो अगर सम संख्या में रहता तो क्या करते, दोनों संख्या को जोड़ लेते, 2 से भाग दे देते, वही आपका क्या आ जाता, माध्यक आ जाता। या यहाँ पे तो एक ही संख्या बचा है, 3 बचा है, इसलिए माध्यक का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब बहुलक के लिए क्या करते हैं गाइस, बहुलक का बहुत ही इजी फॉर्मूला है। बहुलक में देखते हैं कि दिए गए आंकड़े में कौन ऐसा डिजिट है, कौन ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार दोहराया गया है। यानी इसमें देख लो 3 जो है इसमें 3 बार दोहराया गया है, उसके अलावा कोई ऐसा अंक नहीं है जो 3 बार दोहराया है या 3 से अधिक दोहराया है। इसीलिए जो अधिक बार दोहराया होगा, अधिक बार लिखा गया होगा, उसी संख्या को हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, बहुलक मानते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, क्या बहुलक हो जाएगा। यानी माध्य का भी मान 3, माध्यक का भी मान 3 और बहुलक का भी मान कितना आ गया, 3 आ गया। लास्ट बचा हम लोगों का टॉपिक परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस कि जो दिया गया आंकड़ा है उसमें से जो सबसे बड़ा संख्या होता है, सबसे बड़ा संख्या को लिखते हैं और उसमें से घटा लेते हैं सबसे छोटा संख्या को, सबसे छोटा अंक को। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, देख लीजिए, सबसे बड़ा संख्या 6 है तो 6 लिख लो। माइनस कर दो सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा संख्या कौन है, 0, तो माइनस कर दो 0, यानी 6 में से 0 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका माध्यक, ये है बहुलक और ये है परिसर। गाइस इस प्रकार से अगर टर्म आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग चारों मान निकालो, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो और परिसर निकालो। इस वे में अगर आप लोग बना लेते हो तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को जो है मिनटों से पहले, 1 मिनट से पहले भी चारों क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लोगे, बना लोगे। हमने बताया जैसा कि 10th एग्जाम में यह हमेशा प्रत्येक वर्ष जो है 5 से 6 नंबर का पूछता है। अगर यह आपका कंप्लीट है तो 5 से 6 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक से। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो से थोड़ा भी आपको लाभ हुआ है, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।